हमारे गॉडफादर के रूप में तो माननीय आरपीएन सिंह रहे हैं। कुछ ही मिनटों में प्रदेश के सारे लोग भी बारिश होती है तो सड़कों का हालत बद से बदतर हो जाती है। आम पब्लिक हर तरह से टैक्स दे रही है, उसका अधिकार है कि उसको वो सुविधा, कुछ वोटों से हम हार गए। पटरौना की साफ सफाई व्यवस्था पर क्या कहेंगे? है कि भाई नगर पालिका को और यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। का स्वागत है इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश डिजिटल किस्सा में। और आज इस डिजिटल किस्सा के हमारे मेहमान होंगे विधायक पद के प्रत्याशी रहे और राजेश कुमार जायसवाल से आज हमारी बातचीत होगी। इनसे जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी तमाम अनकही बातों के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिजिटल किस्सा में। धन्यवाद आपके इंडिया न्यूज़ की टीवी को भी। जी सर, पहले सवाल के साथ हमें शुरुआत करते हैं। सर, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की? दरअसल हमारे गॉडफादर के रूप में तो माननीय आरपीएन सिंह रहे हैं और उन्होंने ही हमको बहुत प्रेरित करके और हमको इस लायक समझा, चूँकि 2012 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ से थे और उनके समक्ष उनको लगा कि नहीं, ये साफ़ सुथरा और अच्छे व्यापारियों में इनकी गिनती है और उन्होंने हमको राजनीति में उतारा और भरपूर सहयोग भी किया। किन्हीं कारणों से हम कुछ वोटों से हम हार गए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन इस बात का मलाल नहीं है, चूँकि माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जी का बहुत सहयोग रहा और शुरू से लेकर अंत तक, और आज तक भी उनका सहयोग है। जी सर, आप इंस्पायर कैसे हुए राजनीति में आने के लिए? जी जी बिल्कुल। चूँकि कुंवर साहब से हमारा मिलना जुलना बराबर होता जाता था, राज दरबार में आते भी थे, कई मरतबा हम लोग टूर्नामेंट भी खेले हुए हैं और यहाँ हम व्यापार मंडल से काफ़ी दिनों से, मतलब 2500 साल से हम लोग संबंधित थे, बड़े पदाधिकारियों में रहे हैं। और चूँकि उनको भी तो लगता था कि भाई ये पूरे जनपद में इनका एक बिजनेस पर होल्ड है, वर्चस्व है, सब लोग जानते हैं भली बात, और किसी से न इन्होंने चोरी किया न चमारी किया, और लगता था कि हाँ ये साफ़ सुथरा निर्विवाद आदमी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को टक्कर यही दे सकते हैं। तो इसी एवज में हमने चुनाव लड़ा। सर, आपने कहा आप स्पोर्ट्स से भी लगाव रखते हैं, तो ये कैसे? स्पोर्ट्स से तो खैर बचपन से हम लोगों का पिताजी हमारे हॉकी के बहुत अच्छे, जब राज दरबार की टीम हुआ करती थी तो उसमें वो खिलाड़ी थे। उसके बाद हम फुटबॉल खेलना शुरू किए, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तीनों पे हम लोगों का बराबर वो रहा, मजबूती से हम लोग खेले। और बाद में हम लोग लॉन टेनिस भी खेले, जिसमें तमाम यहाँ शहर के और इस ज़िले के तमाम अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी खेलते थे। और आज भी वो ऑफिसर्स टेनिस क्लब के नाम से वो कोर्ट बना हुआ है, जिसको आज नई पीढ़ी उसको सुशोभित कर रही है। सर, मेरा अगला सवाल यह है कि सर आप प्रभावित हो गए, आपने इस फील्ड में कदम रखा, सबसे सुनहरा पल कौन सा था? सबसे सुनहरा पल तो वही था कि जब हमको कुंवर साहब ला के यहाँ प्रपोज किए, जब हमारा नाम आया, तब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में प्रदेश के सारे लोग जान गए कि यहाँ से कोई राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? सर, अब हम लोग करियर के बारे में जान लिए, अब हम लोग आते हैं पटरौना के जो अभी के मुद्दे हैं इस सड़क को लेकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब भी बारिश होती है तो सड़कों का हालत बद से बदतर हो जाती है। देखिए, आम पब्लिक हर तरह से टैक्स दे रही है, उसका अधिकार है कि उसको वो सुविधा मिले। अब जैसे मान लीजिए कि अम्बे चौक से लेकर और बेलवाचुंगी होते हुए रेलवे स्टेशन से होते हुए कटकुइयाँ मोड़ तक जाती है, वो सड़क आज इतना टूट गया है कि गाड़ियाँ लोगों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। वैसे ही हाल मान लीजिए हमारे बावली चौक से लेकर बलुचहाँ पुल होते हुए जो रविनगर धूज की तरफ बाईपास जो नया बन रहा है, उसकी भी स्थिति वही है। तो ये तो हमारे यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उदासीनता के वजह से ये बना हुआ है। चूँकि यह प्रमुख सड़कों में है, इसको बहुत पहले दुरुस्त हो जाना चाहिए। और तमाम जगह ऐसी सड़कें हैं कि जहाँ नालियाँ ऊपर हैं, सड़कें नीचे हैं, वो सड़क कहाँ रुक पाएगी? तमाम ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ सड़क नहीं के बराबर हो गया है, लेकिन अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पटरौना की साफ सफाई व्यवस्था पर क्या कहेंगे? साफ़ सफाई की व्यवस्था में ये है कि भाई नगर पालिका को और यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए और उनके प्रतिनिधि बराबर घूम के इस चीज़ को देखना चाहिए। सर, आपने नगर पालिका की बात की तो इससे एक बात याद आ रही है कि सर आप इस बार नगर पालिका चुनाव में उतर रहे हैं, यह जो विषय है चर्चा में है। जी, दरअसल
कहीं न कहीं किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि अच्छे लोग राजनीति में उतरें और एक राजनीति की जो परिभाषा है उसको जीवित रखें। तमाम यहाँ पे काम हुई हैं। अभी पूर्वोत्तर में जिसे कुछ सड़कें बनी हैं, आज सड़कों का अस्तित्व तो नहीं है। पैसा तो हमारा ही आम पब्लिक का ही लग रहा है, चाहे वो जिस रूप में जा रहा हो। तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सड़कें बनी है या जो काम हो रहा है उसमें वो गुणवत्ता के साथ वो चीज़ मौजूद रहे, लेकिन नहीं के बराबर है। अगला सवाल मेरा यह है कि आप व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो व्यापारियों के लिए आप क्या व्यापारियों के लिए तो हम लोग तमाम दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी समिति के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कई मरतबा हम लोगों ने कहा, पत्रक दिया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक कई मरतबा हम लोग गए। इसके लिए तमाम आंदोलन भी हुए कि मंडी यार्ड बन जाए ताकि यहाँ सड़कों में, यहाँ शहर में ट्रकों से जाम से मुक्ति मिल जाए। आम आदमी का चलना दुश्वार है, चूँकि आज 4 चक्के की गाड़ी लेकर शहर में जाना हो तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, पसीना आ जाएगा कि हम जाएं किधर से और निकले किधर से। और बड़ी गाड़ियों का तो ये दुश्वारी है कि सड़कें वहीं रह गई और आवागमन और रोड पे इतना भीड़ बढ़ गया कि वो भी ट्रक वाले क्या करें। और जिनके पास बड़ी गाड़ियों का काम है उनके साथ मजबूरी है, जैसे गल्ले का काम है, सब्जी है, और जो बड़ी गाड़ियों से जिनका माल आना जाना है और सब दुकानें शहर में है, उनके लिए भी मजबूरी है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, वो ट्रक कहाँ उतरवाएं। तो अब तमाम जगह जैसे कॉलोनियों में खड़ा करके वो छोटी छोटी गाड़ियों से उतरवाते हैं, उनका भी बहुत तकलीफ़ है। और इस चीज़ को प्रशासन को और हमारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो उनके बारे में सोचना चाहिए। सर, मेरा इस समय सबसे अधिक अगर मुद्दों में चला तो रोज़गार, महंगाई, अगर उसके बाद कुछ आता है तो है शिक्षा। शिक्षा पर क्या कहेंगे? शिक्षा पर जैसे नगर पालिका में तमाम छोटी छोटी जो जूनियर हाई स्कूल स्कूलें हैं जो सरकारी हैं, हम तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि वो भी मौके बेमौके पे उस पर घूमते रहें, देखते रहें कि हमारी उसमें क्या पोजीशन है और पढ़ाई का स्तर क्या है। आजकल क्यों भाग के लोग चले जा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल की तरफ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ, क्यों? जबकि उससे अधिक पैसा हम देते हैं टीचर को, उससे अधिक सुविधा हम देते हैं बच्चों को। तमाम सुविधाएं जो चल रही हैं, जो फ्री में राशन पानी और तेल साबुन मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो शिक्षा का स्तर उठ नहीं रहा है। तो ये तो हमारी भी तो कमी है, हम जनप्रतिनिधियों की कमी है कि उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जाके देखते नहीं। तो इस चीज़ को दुरुस्त करना ज़रूरी है और अपनी जिम्मेदारी भी लेना ज़रूरी है। तो इस बार कंफर्म है कि आप नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ेंगे? जी। अगर भाजपा पार्टी को ये लगेगा कि नहीं, ये हमारा कार्यकर्ता इस काम के लिए बढ़िया आदमी है, तो देखा जाएगा। पार्टी की बात है, पार्टी जिसको देगी। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और हर कार्यकर्ता का ये नहीं होना चाहिए कि ईगो नहीं बनाना चाहिए कि नहीं मुझे टिकट मिलना ही चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो मांग सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिजिटल किस्सा से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ टीवी को।